ये कहानी है एक देही गांव नूरनगर की, जहां एक सादा सा लड़का हारून अपने बीमार वालिद बाबा करीम के साथ रहता था। दिन भर मेहनत, थोड़ा सा खाना और एक ही ख्वाब, बाबा की सेहत। सूरज अभी निकला ही था। हारून के कच्चे मकान में बाबा करीम चारपाई पर लेटे कराह रहे थे। बेटा, जरा पानी पिला दे। जी पापा, अभी लाया। हारून दौड़कर कुएं से पानी लाया, बाबा को दिया और दुआ दी। बेटा, याद रखना, सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में कामयाबी हमेशा सच के कदम चूमती है। जी बाबा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दोपहर के वक्त हारून जंगल से लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक जमीन में दबी एक चीज चमकी। अरे, ये तो सिक्का है, सुर्खा, भारी, जैसे सोने का हो। इसे बेच दूं तो बाबा के लिए दवा आ जाएगी। मगर ये मेरा नहीं, किसी और का है। बाबा ने कहा था सच कभी शर्मिंदा नहीं करता। हारून ने मजबूती से सिक्का पकड़ा और सीधा गांव के जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। हारून हवेली पहुंचा। दरवाजे पर चौकीदार कासिम खड़ा था। ओ लड़के, यहां क्या लेने आया है? चौधरी साहब से मिलना है, एक जरूरी बात है। चंद लम्हों बाद चौधरी फयाज बाहर आए। हाँ भाई, क्या बात है? ये सिक्का मुझे जंगल में मिला, लगता है किसी अमीर आदमी का है, शायद आपका हो। अरे, ये तो मेरे दादा का सिक्का है, बरसों पहले गुम हो गया था। ये लड़का झूठ बोल रहा है, जरूर किसी से चुरा कर लाया है। चाहें तो मेरी तलाशी ले लें, लेकिन ये सच है कि ये मुझे मिट्टी में दबा मिला। इतने में वहां मौजूद बीबी जुलेखा आगे बढ़ी, जिन्हें पूरा गांव इज्जत से जानता था। ये हारून रोज अपने बीमार बाप के लिए मेहनत करता है, ये झूठ नहीं बोलता। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई आज भी जिंदा है। हारून, आज से तुम मेरे बाग के निगरान हो। तुम्हें हर माह मजदूरी दी जाएगी और मैं खुद तुम्हारे बाबा का इलाज करवाऊंगा, और ये सिक्का अब तुम्हारा है। माफ कीजिए चौधरी साहब। कासिम, जो सच का कदरदान नहीं, वो मेरे साथ काम का हकदार नहीं।